नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी जो देह का त्याग करके अहम भाव ब्रह्म में कर ले, अब उसे कौन मारेगा, कैसे मरेगा, उसे मरने की मारने की धमकी कौन देगा। कई अपने भी कहते हम मर जाएंगे, माँ बाप ने सही रास्ता बताया, कहीं शादी का तुम्हारा प्यार था, माँ बाप ने बोला हम मर जाएंगे, अब डरवाते हो। तो कई अपने मरने की, कई कहते हैं यदि हमारे मन की नहीं मानी तो हम बाप को गोली, बाप को कहते हम मार देंगे। तो कोई मारने की धमकी देता है, कोई मरने की, और तुम कहो अब न हम मरेंगे न किसी को मारेंगे। हम ऐसे सत्य को जानेंगे कि मरने मारने से पार चले जाएंगे। ये मेरे जीवन का रास्ता हो तो चित छाया के आवेश से बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है, भान होने लगता है। ये भान क्षमता बुद्धि में कहाँ से आई? जैसे लोहे में को आग में डाल दो तो आग लोहा इकट्ठे हो जाए तो वो जलाते हैं, उजेला आ जाता है। ऐसे इस बुद्धि में चेतन के पास रहने से आभास रूपी, आभास का, छाया का, बुद्धि का एकत्व हुआ और ये प्रकाश आ गया। और ये क्या करती, ये दो तरह की है। एक तो इस बुद्धि में एक मैं हूँ ये ख्याल पैदा होता है, और एक मैं हूँ के साथ और मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ये अंतःकरण की अन्य वृत्तियाँ, दो वृत्तियाँ हैं सारी मिला के। एक मैं हूँ मैं दुखी हूँ, मैं हूँ मैं सुखी हूँ, मैं हूँ मैं क्रोधी हूँ, मैं हूँ मैं आदमी हूँ। मैं अहम वृत्ति और अहम वृत्ति के साथ अंतःकरण की और तरह की वृत्तियाँ, मैं ऐसा ऐसा नहीं, तुम सोया थे मैं जागा था, मैं लड़ा था, मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, और ये है ये है ये है, इस तरह की बहुत वृत्तियाँ भी इसी से पैदा होती हैं। एक वृत्ति का नाम अहंकार है, अहम वृत्ति है, और बाकी इदम वृत्तियाँ ऐसा वैसा ये वो ऐसे करके ये वृत्तियाँ भान होती है। और एक अहंकृतिर अन्या स्याद अंतःकरण रूपिणी। अंतःकरण रूप अर्थात जो हमारे अंदर बुद्धि है, अंतःकरण है, इसके दो हिस्से हो गए। एक मालिक, जैसे क्या बताए, कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें ये फैक्ट्री चल रही है, एक उसका मालिक है, एक वर्कर है, अकेले फैक्ट्री नहीं चलती। तो इसी तरह लाभ हानि किसे होता है? मालिक को, हाँ, ठेकेदार को, मालिक को। बाकी दुकान उनकी भी चलती है, जो वर्कर है उनको भी कुछ तो मिलता ही है, पर लाभ हानि जो है वो मुख्य मालिक को होता है। तो मन में क्रोध आया, मन कहता है मैं दुखी हूं, अहंकार कहता है मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं। सब और अंतःकरण की वृत्तियों का मालिक मैं है, ये ठेकेदार है। अहंकार ये मुख्य वृत्ति है, इसलिए मरा देह, अंतःकरण की वृत्तियां देहाकार हो गई। देहाकार वृत्ति होने से मैं देह हूं, ये मैं देह हूं सोचने में वृत्तियों ने मदद की, और मरने का दुख, मैं मर जाऊंगा, और यहां तक मैं मुक्त हो जाऊं ये इच्छा भी, हाँ, इसी अहंकार के रहते। ये जरूर अहंकार केंद्रीय वृत्ति है, और बाकी सहयोगी वृत्तियां हैं। हाँ, सहयोगी है। जैसे शहद के छत्ते में, या आजकल जो शहद इकट्ठा करते हैं, दो तरह की मक्खी होती, नौकरानी मक्खी, रानी मक्खी। रानी मक्खी एक होती, वो रानी है, बाकी नौकरानी है, वो सब बाहर जाती है, काम करती है, और वो रानी वहीं रहती है। ऐसे ही अहंकार ये राजा है, अहंकार रानी है, बाकी सब नौकरानी है, ये सब काम करती हैं, और इसका लाभ हानि मालूम जो पड़ता है। और जिस दिन रानी को तकलीफ होगी वो छोड़कर चलेगी, फिर सारे अपना टब्बर लेके
छत्ता छोड़ जाएंगे। ऐसे ही ये जब ये अहंकार जाएगा तो सब इसके साथ चले जाते हैं। इस तरह से ये जीवन हमारा चलता है। और थोड़ा सा छाया और अहंकार की एकता। छाया माने आभास, आभास की और अहंकार की जो एकता है ये पहले होती है। शुरू में बस यही एक आते हैं, ये आके नहीं किया, बस ये एक ही आते हैं। जब भी होते हो अहंकार और आभास दोनों ही होते हो। जगो तो स्वप्न तो सो तो, दोनों सोगे और दोनों जगोगे। ये सहज होता है। अब तुम और काम तो कर सकते हो प्रयत्न से, पर ये तो सहज हुआ है जन्मते जगते ही। तो छाया अहंकार की एकता है, जैसे तपे हुए लोहे की आग, आग और लोहा। यहाँ तो तुम डालोगे तब तपेगे, यहाँ तो अहंकारी रूपी लोहा और ये चिदाभास साथ ही आए हैं और साथ ही रहते हैं, साथ ही सोते हैं। ये बिल्कुल मिलवा जुड़वा है, ये अकेले होते नहीं। तो इस तरह से आभास और अहंकार ये एक हैं। और वो अहंकार के तादात्म्य से कभी कभी जब ये देह में आ जाता है तो देह भी चेतन हो जाता है। जब ये देह को छोड़ के सोता है या मृत्यु को, दोनों में देख लो, तब ये पड़ा रहता है। और दूसरे शरीर में कौन जाता है? ये छाया और अहंकार यही जाते हैं, यही जगकर देह में आते हैं और देह से जुड़ते हैं। देह जीवित लगता है। जब सो जाते हैं ये सोया देह पड़ा रहता है, और देह छोड़ते हैं तो ये मरा पड़ा रहता है। तो ये जो चिदाभास और अहंकार अंतःकरण है यही जाते हैं, यही दूसरे शरीरों में। वो जो और अभी बताना है सूर्य की तरह, जिसके सारे ये आभास हैं, वो कहीं नहीं जाता। ब्रह्म या आत्मा कहीं नहीं जाती। ये बहुत लोग पूछा करते हैं कौन जाता है। कभी कह देंगे कि हम व्यापक हैं, जाते आते नहीं। कभी कह देते हैं कर्म होता है, जन्म होता है। तो जन्म भी होता है और जन्म नहीं होता। ये जन्म होता है चिदाभास अंतःकरण को मिल करके। देह में कौन आता है? तुम कहते हो मरने पर देह छोड़कर कौन जाता है? हम कहते हैं जीते जी नींद में देह को कौन छोड़ता है? देह को कौन भूलता है? देह की याद कौन करता है? देह करता है। तो जो जग के देह की याद करता है, जो जग कर देह से कर्म करता है, जो जग कर देह के द्वारा पाए हुए कर्म और विषयों को सुख दुख भोगता है, नहीं भोगता? हाँ ये। और जब तक ये भोगता है नए नए कर्म, नए नए शरीर, नई नई युक्तियाँ ढूंढता है, फिर नए नए शरीरों में जाता है, जाता रहेगा। जब यह उस सत्य का विचार करेगा तो कर्तापना भोक्तापना इससे जाएगा, इसकी भ्रांति टूटेगी। तो फिर ये देह में आने की योजना छोड़ देगा। और प्रारब्ध बस जब तक शरीर है तब तक इसमें रहेगा। अब भोगने के लिए नहीं रहेगा, आगे जन्म पाने के लिए नहीं रहेगा, आगे और सुख पाने की योजना नहीं बनाएगा। इसको तो सुख दुख से रहित जो निज चैतन्य आत्मा है, जो जन्म रहित मृत्यु रहित, तो जब जन्मता मरता नहीं ऐसा समझेगा तो जन्म की से जरूरत क्या? जब आनंद स्वरूप जानेगा तो उसके लिए इंद्रियां और शरीर की जरूरत क्या? कल अभी कहा था राम योगी जी ने कि मिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। और ये बात देखो, जितनी देर का प्रारब्ध होवे उतनी देर तुमको दुख भोगने को मिले, सुख भोगने को मिले, धन मिले, तब भी तुम्हारी उसमें रुचि ना हो। क्यों? भोग की रुचि ही तुम्हें देह और इंद्रियों में लाती है। अभी तो तुम्हारी रुचि ना हो तो भी जब तक प्रारब्ध है देह रहेगा। नींद आएगी, नींद खुलेगी, नींद खुलेगी तो स्वस्थ देह होगा तो इसमें रहोगे, और बीमार देह होगा तो बदल दोगे। नींद खुलेगी, यदि बीमार शरीर में नींद आई, समझो उतनी देर को प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध के पार चले गए।
उतनी देर बीमारी का दुख भी नहीं और स्वस्थ शरीर का सुख भी नहीं, धनी होने का सुख भी नहीं, निर्धन होने का दुख भी नहीं। कितनी देर? जितनी देर नींद। जब जागे तो कहाँ जाओगे? निर्धन धनी हो जाएगा जग के, है? बीमार स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ बीमार हो जाएगा? नहीं, जैसे प्रारब्ध का शरीर तुमने पाया है, आके फिर उसी में आ जाओ, थोड़ी देर फिर जागृत में भोगो, फिर सो जाओ। फिर प्रारब्ध जगा देगा, भोगो। क्या भोगो? प्रारब्ध से जैसा शरीर मिला है, जैसा आश्रम मिला है, जैसा घर मिला है, जैसी पत्नी मिली है, जैसा नौकर मिला है। अब क्या करोगे जग के? करोगे क्या? शरीर बदल लोगे। और यदि तुम बदलना चाहते हो, नहीं तो गुजारा करो, इसमें बार बार आना नहीं है। नहीं तो फिर और पुण्य करो कि इस बार तो रोगी हो गए हैं, अगले बार नहीं होंगे, इस बार तो हमें पत्नी ठीक नहीं मिले, अगली बार लेंगे, इस बार तो लड़के अच्छे नहीं, इस बार तो हम अब स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसी वासना बनाकर जियो तो शरीर छोड़कर वो सब प्राप्त कर लो। और जब प्राप्त करोगे, इस लाइन पे चलते रहोगे, तो हर बार पासा तुम्हारे हक में ही नहीं पड़ेगा। हाँ, आते रहोगे तो कभी कभी वो हालत भी होगी जिनको तुम देख नहीं सकते, जिनको देख करके तुम्हें पीड़ा होती है। तुम्हें अपने से भी ज़्यादा कई पीड़ित मिले होंगे। जरा ख्याल करना, तुमको अपने से ज़्यादा दुखी लोग मिले कि नहीं? बोलो। हाँ, तो उसका भी नंबर आ सकता है। ये मत समझना कि जन्म क्या बुरा है, ठीक तो है, इस बार ठीक है, कोई जरूरी कि ऐसे ही हो जाएगा। उनसे पूछो जिनकी दुर्दशा हो रही है। इसलिए यहाँ आने की योजना न बनाओ, क्योंकि अभी भी देह में तो आते ही हो, नहीं आते हो? रोज सोने में देह छोड़ते हो कि नहीं? कौन छोड़ता है? देह छोड़ता है देह को। वही चिदाभास अहंकार से मिला है, ये देह में आता है, भोगता है और फिर छोड़ता है, सोता है। ऐसे ही देह छोड़ता है, मरता है, दूसरे देह में आता है, स्वर्ग जाता है, लौटता है। ये गलत नहीं है, लेकिन कब तक ये करेगा? जब तक इसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। ये आभास बनकर देह बन के रहना चाहेगा तो ज्ञान नहीं चाहेगा, और जो जान जाएगा तो अभी तत्व का बोध होते ही ब्रह्म का विचार करते करते अनाद्य अनंत इसके अंदर कर्तापना, भोक्तापना, जन्मादि की भ्रांति टूटेगी। तो जो ही टूटेगी, धीरे धीरे अभी इसी जन्म में मुक्ति का अनुभव करेगा। और ये मुक्ति तुम्हें फिर बंधन में ना आने देगी, देह में ना आने देगी। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति।